अस्सलाम वालेकुम। आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। टेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने में भी और उसको लर्न करने में भी, समझने में भी, अंडरस्टैंड करने में। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ टेंसेस। टेंसेस ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। कि ग्रामर क्या है? ग्रामर क्या है? जिसमें रूल्स हैं governing how the words in a language may be joined to make sense। कि लफ्ज़ों को आपस में कैसे जोड़ा गया है और वो कैसे एक सेंस देते हैं। वर्ब टेंसेस, क्योंकि सारे ही वर्ब टेंसेस होते हैं ऑलमोस्ट। वर्ब टेंसेस आर टूल्स। ये ऐसे टूल्स हैं दैट इंग्लिश स्पीकर्स यूज टू एक्सप्रेस टाइम इन देयर लैंग्वेज। कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो इस्तेमाल करते हैं टाइम को शो करने के लिए, टाइम को बताने के लिए अपनी ज़ुबान में। यानी वक्त का तभी पता चलेगा ना, टेंसेस से ही पता चलता है। प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। इवेंट्स कैन हैपन इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी जितने भी इवेंट्स हैं या तो वो प्रेजेंट में होते हैं या पास्ट में होते हैं या फिर फ्यूचर में होते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हम सबसे पहले पहचान देखेंगे कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है। उर्दू में अगर हम बात करें तो वो फ़ेल जिससे ज़माना हाल में किसी काम का मुसलसल होना या करना मालूम हो। क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मीनिंग जो है वो जारी होना है, जारी रहना है। कोई भी ऐसा काम जो जारी है, जो मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे वो खाना खा रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रही हैं, वो टीवी देख रहा है, वो नॉवल पढ़ रहा है। तो कोई भी ऐसा काम है जो मुकम्मल नहीं हुआ, रहा है, इसके एंड पे आ रहा है और इसके एंड से ही पता चल रहा है कि काम जो है वो जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो इसीलिए इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इसकी पहचान का उर्दू में भी पता हो कि इसकी पहचान क्या है। तो उर्दू में इसके आखिर में रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो जैसे अल्फाज होते हैं। तो जिससे हमें पता चलता है, जैसे कि मैंने पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स कि इसको बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसी से पता चलता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या, कि हम उसको किस तरह से, किस मीनिंग में लेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एक्टिव वाइज में, एक्टिव वाइज हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकते जब तक सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट को हमने सबसे स्टार्ट पे लिखना है। सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इज़ एम आर लगाना है। इज़ हम ही शी इट के साथ लगाएंगे, एम आई के साथ लगाएंगे और आर हम प्लूरल के साथ लगाएंगे। प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी आई एन जी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में ही इज़ रीडिंग। ऐसे ही नेगेटिव हम बनाएंगे इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ हम नॉट लगा देंगे, ही इज़ नॉट रीडिंग। इंट्रोगेटिव में हम जैसे सवालिया फ़िक्रा है, सवालिया हम कुछ पूछ रही हैं, कोई सवाल पूछ रही हैं, तो इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा। और सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, इज़ ही रीडिंग कि क्या वो पढ़ रहा है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसे कि डब्ल्यू एच वाली फैमिली है, क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है, डबल क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम स्टार्ट पे लेकर आएंगे। फिर इज़ एम आर होगा और बाकी वही वाला मेथड होगा। तो वाई इज़ ही रीडिंग कि वो क्यों पढ़ रहा है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का पता कैसे चलता है। अब इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं कि यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर एक्टिविटीज़, कि एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि एक्टिविटीज़ वर्ब जो है वो एक्टिविटी है। तो कोई भी एक्टिविटी जब शो करते हैं तो उसमें वर्ब हम यूज़ करते हैं। एंड आर इन प्रोग्रेस, जैसे पहले भी बात की कि मुसलसल जो काम जारी है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। आर नॉट हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। अब इसको जैसे कि टाइम को शो करने के लिए हम प्रेजेंट यूज़ करते हैं, सॉरी टेंसेस यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर
इसको अलग अलग बताने के लिए भी हमें कुछ ऐसे वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स चाहिए जिन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है। जैसे टाइम एक्सप्रेशन सच एज, तो इन वर्ड से पता चलता है कि कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है स्टिल, दिस डेज, दिस वीक और दिस सेमेस्टर। तो ये वाले स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है, ये सेंटेंस में आ जाए तो ये हमें ये पहचान एक तरह से करवाते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हाउ डज़ इट मेक, कि हम इसे कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया है कि आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई एम वर्किंग। फिर यू के साथ यू प्लूरल में आता है, सेकंड पर्सन है, यू आर प्लेइंग। फिर ही, शी और इट, इसके साथ हम इज़ लगाएंगे, ही इज़ टॉकिंग, शी इज़ टॉकिंग, इट इज़ ईटिंग, शी इज़ लिविंग। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसके साथ हम ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर लगाएंगे, और वी आर स्टेइंग और दे आर स्लीपिंग, तो ये प्लूरल है, इनके साथ हम आर लगाएंगे। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो हाईलाइट किए गए वर्ड्स हैं वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स पहले आएंगे और फिर वर्ब्स यानी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। एफर्मेटिव के हैं, नेगेटिव के हैं, इंट्रोगेटिव के हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट है और इसको हम फिल करते हैं वर्कशीट को। नेक्स्ट वर्कशीट में देखें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। बी का जो वर्ड है, वर्ड इसका मीनिंग होता है वर्ब, यानी यहाँ पे आपने वर्ब लगाना है। मैन इज़ वेयरिंग अ कैप, मैन के साथ हम इज़ लगाएंगे। तो इसी तरह से ये बाकी भी आपने लगाने हैं, यानी बी का मीनिंग क्या होता है कि हमने यहाँ पे वर्ब लगाना है। और आई इज़ एम आर वर्ब,